हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना घर एडवाइस में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको प्लान बनवाना है तो दिए गए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। ये जो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर प्लान है। 4 बेडरूम प्लान है, काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको वॉशिंग एरिया को भी डेवलप किया गया है, डाइनिंग एरिया है, लिविंग एरिया है। काफ़ी बेहतर प्लान की तरफ चलते हैं। आपको टोटल डिटेल बताएंगे, लंबाई चौड़ाई क्या है, प्लान क्या है, नहीं है। सामने में हम लोग आते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ से आउटर साइड स्टेयर रखा गया है कि अगर ऊपर में दूसरा भाई या रेंट पर्पज़ से भी आप रखना चाहते हैं तो इस तरफ से आप लेके आ सकते हैं। नीचे का हिस्सा पार्किंग में यूज़ किया गया है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं सामने में, जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं उसका हम आपको साइज़ बता दें। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये बरामदे का साइज़ है ये 8 फीट 8 इंच है। और यहाँ से लेकर, यानी कि हम इस फेस की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक आते हैं बरामदे को तो 14 फीट 5 इंच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे आते हैं तो पहले आपको हम पार्किंग का हिस्सा बता दे रहे हैं। पार्किंग के हिस्से में हमने स्टेयर का भी यूज़ किया है। पार्किंग का जो हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 19 फीट 7 इंच है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जो 8 फीट 8 इंच के अप्रॉक्स यहाँ पर ये एरिया आ रहा था। तो आप कार को इस तरह से भी, साइड से भी, टेढ़ी करके भी लगा सकते हैं। किसी तरह की दिक्कत नहीं, आराम से लग जाएगी। तो हम लोग चलते हैं, बरामदा यानी दरवाज़ा है, दरवाजे से होते हुए हम लोग चलेंगे लिविंग एरिया। लिविंग एरिया को कुछ अलग टाइप का डिज़ाइन किया गया, आप चाहें तो पूरा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने कुछ जगह को यूज़ किया जहाँ पर सोफ़ा एल शेप में कॉर्नर में लगा सकते हैं। यहाँ पर कॉलम डिज़ाइन का यूज़ किया गया है। चलिए बताते हैं इसका साइज़ क्या है। लिविंग हॉल का पूरा साइज़ हम आपको बताएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिविंग हॉल है 20 फीट 9 इंच का है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इस फेस की हम आपको बात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिविंग हॉल जो है आपको 17 फीट 4 इंच का है। उसके बाद आपको डिज़ाइन करके कॉर्नर शेप बनाना है तो बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। फिर हम लोग इस तरफ से आते हैं तो यहाँ पर एक बेडरूम है। जो बेडरूम का हम साइज़ आपको बताते हैं क्या है, यानी यहाँ से लेकर इस फेस से लेकर इस फेस तक इस बेडरूम का साइज़ 14 फीट है। और यहाँ से, यानी कि इस फेस से, इस हिस्से को जो आप देख रहे हैं, इस फेस से लेकर यहाँ तक ये आपको 13 फीट है। यानी 14 इंटू 13 में बना हुआ ये बेडरूम है। इससे अटैच एक बाथरूम है। बाथरूम का साइज़ आपको क्लियर करते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 6 फीट 7 इंच है। और यहाँ से इस फेस से जो ये है बाथरूम 5 फीट 8 इंच का, यानी अच्छा साइज़ है, स्टैंडर्ड साइज़ है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो लिविंग एरिया से हम लोग यहाँ पर जो अगला गेट मिलेगा हमारा डाइनिंग एरिया, ये आप जो देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर भी कॉलम डिज़ाइन है, डाइनिंग एरिया में जाने का रास्ता है। जब डाइनिंग एरिया में हम लोग पहुँचते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा सा डाइनिंग एरिया, फैमिली बड़ी है, जो आप इसके लिए काफ़ी बड़ा छोटा जिस तरह का हिसाब बनवाना आप बना सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक 9 फीट का है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप देखिए डाइनिंग एरिया का जो यूज़ है वो आपको 16 फीट का है, तो काफ़ी बेहतर है। फिर हम लोग डाइनिंग एरिया हमेशा किचन के नियर रखें। अगर आपके पास जगह है तो डाइनिंग एरिया को हमेशा किचन के पास में रखें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। चलिए उस तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर किचन है, जहाँ पर किचन का साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 फीट है। और अगला जो साइज़ है, यानी कि चौड़ाई है इसकी, वो हम आपको बता देते हैं कि इसकी चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 फीट 7 इंच है। यानी यहाँ से यहाँ तक 9 फीट 7 इंच है। उसके बाद वॉशिंग एरिया यहाँ पर बनाया गया है कि अगर आपको चापाकल, वॉशिंग मशीन, बर्तन धोने के लिए, यानी बड़ा साइज़ का जो आपको परिवार होता है तो वहाँ पर ज़्यादा बर्तन या किसी भी चीज़ का आपको वॉशिंग एरिया डेवलप किया गया है कि आप ये वॉशिंग एरिया के पर्पज़ से, जहाँ पर हमने चापाकल भी लगा कर दिखाया है जो काफ़ी अच्छा है। यहाँ से यहाँ तक 9 फीट 7 इंच है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वॉशिंग एरिया का डिज़ाइन है ये आपका 9 फीट का है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग आते हैं तो इस तरफ आते हैं। यहाँ से डाइनिंग एरिया की तरफ से एक बेडरूम है, जाने का रास्ता है। यहाँ पर जो बेडरूम जाने का रास्ता है उस बेडरूम का साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 11 फीट 11 इंच है। और दूसरी तरफ से, यानी इस फेस से यहाँ तक 9 फीट 9 इंच है। आप 10 फीट पे भी ले सकते हैं, तो इसमें किस तरह 10 पकड़ लीजिए, 10 मान लीजिए, 10 ले सकते हैं। तो यहाँ पर फिर हम लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ पर बेसिन एरिया डेवलप किया गया, बेसिन एरिया है। यहाँ पर कॉमन बाथरूम है, जो कॉमन बाथरूम का साइज़ यहाँ पर आपको 6 फीट का है। और इस तरफ जो आप देख रहे हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 फीट 8 इंच का है। चलिए अगले फेस में बढ़ते हैं। अगले फेस में आते हैं तो इस बेडरूम का साइज़ यहाँ से 13 फीट 3 इंच है। और इस यहाँ से लेकर 10 फीट है। जब आगे आते हैं तो ये तीसरा बेडरूम, यानी चौथा अंतिम बेडरूम की तरफ आते हैं तो अंतिम बेडरूम यहाँ से 10 है। और यहाँ से यहाँ तक 14 फीट का ये बना हुआ है।
चलिए जब आगे आप बढ़िएगा तो हम आपको और चीज़ें क्लियर बताते हैं। तो चलिए यहाँ बता रहे हैं, देखिए इससे भी अटैच बाथरूम है, जहाँ पर अटैच बाथरूम का साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 6 फीट 7 इंच है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी इस फेस से ये आपका 5 फीट 9 इंच है। क्लियर, चलिए बता दें। कॉमन बाथरूम भी क्लियर हो गया आपका। वॉशिंग एरिया आउटर जितनी वाल है 10 इंच की, अंदर पार्टीशन 5 इंच की है। यानी इसका साइज़ बता दे रहे हैं कि इस प्लान का साइज़ क्या है, वो चीज़ आपको क्लियर करते हैं। देखिए इस साइज़ से लेकर जो ये है आपका 40 फीट है, और अगला जो फेस है वो आपका 50 फीट है। 40 × 50 में बना हुआ ये प्लान है, यानी 2000 स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ ये प्लान है। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। चलिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।